हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। यहाँ पर एक और मेन लाइन आईपीओ ओपन होने वाला है आर के स्वामी का, जिसके बारे में आज की इस रिव्यू वीडियो में हम इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, तो ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अप्लाई करने वाला हूँ। बट कौन सी कैटेगरी से करूंगा, रिटेल से या एचएनआई से, वो टाइम बताएगा कि किस तरीके से जो चार आईपीओ खुलने वाले हैं एक ही साथ में, तो किस तरीके से रैंकिंग बनती है, उसके बेस पर फंड को मैनेज करके ही कोई मैं फाइनल डिसीजन लूंगा कि रिटेल में करना है या एचएनआई में करना है। बट जो भी मेरा डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मैं आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करूं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं, अगर आप हमसे पुराने जुड़े हुए हैं तो हमने कुछ टाइम पहले एक शेयर डिस्कस किया था लेटेड व्यू का, जो उस टाइम पे 320 के पास था और अपनी इंपॉर्टेंट स्पॉट पर था, जहां पर वो हमारे लिए बार बार फोकस पे आया था। तो जो वो लेटेड व्यू वाला काम है वो इस कंपनी का काम होने वाला है। फिर भी अगर हम डिटेल में बात करते हैं तो 1973 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस इनके पास होने वाला है। और काम की बात करते हैं तो इनका जो बिजनेस होने वाला है, इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन, कस्टमर डाटा एनालिसिस एंड फुल सर्विसेज मार्केट रिसर्च एंड सिंडिकेटेड स्टडीज, ये इनके मेन बिजनेस में आ जाते हैं। आर के स्वामी डाटा ड्राइवर इंटीग्रेटेड मार्केट सर्विस प्रोवाइडेड होने वाली है, जो लीवरेज करते हैं डिजिटल इनिशिएटिव एक्सटेंसिवली अक्रॉस ऑल एरियाज ऑफ इट्स बिजनेस। उसी के साथ साथ किसी भी कंपनी ने अपनी मार्केटिंग वगैरह करवानी हो, लाइक एड्स वगैरह, प्रमोशन वगैरह, तो ये कंपनी उसका भी काम करती है। कंपनी के अगर हम क्लाइंट्स की बात करते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट नेम सामने आ जाते हैं: आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, सीरा सैनिटरीवेयर लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, ईआईडी पैरी, फुजिशु जनरल, जेमिनी एडिबल, फैट इंडिया, हैवल्स इंडिया, हाकिंस कुकर, हिमालय वेलनेस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, आईसीआईसी प्रोड्यूसर लाइफ इंश्योरेंस, आईएफबी इंडस्ट्रीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑयल एंड नेचुरल गैस, रॉयल इनफील्ड, श्रीराम फाइनेंस, टाटा प्ले, अल्ट्राटेक सीमेंट एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मतलब कि काफी ऐसे ऐसे नाम हमें सामने देखने को मिल रहे हैं जिनका ऑलरेडी एक अच्छा ब्रांड बना हुआ है। अगर हम कंपनी की और डिटेल में बात करते हैं तो कंपनी के पास 2391 पीपल्स होने वाले एम्प्लॉयमेंट में अक्रॉस 12 ऑफिस एंड 12 फील्ड ऑफिस इन 12 सिटीज इन देयर 3 बिजनेस सेगमेंट। मतलब कि ओवरऑल में काम अच्छा है, कोई दिक्कत हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर हम इनके टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो 4 मार्च को ये आईपीओ ओपन होने वाला है, 6 मार्च को क्लोज हो जाएगा, 7 मार्च को होगी अलॉटमेंट, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 11 मार्च से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 11 मार्च को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 12 मार्च की। फेस वैल्यू रहेगी 5 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड की बात करते हैं तो 288 रुपीज ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आईपीओ इजीली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। अगर हम एचएनआई में अप्लाई कर रहे हैं तो हमें 288 को पंच आउट करना पड़ेगा। अगर हम रिटेल में कर रहे हैं तो हम सीधा कट ऑफ पर भी टिक कर सकते हैं। लोड साइज 50 शेयर्स का होने वाला है। टोटल इश्यू साइज है 423.56 करोड़ का, जिसमें से 173 करोड़ का होने वाला है फ्रेश इशू, बाकी 250.56 करोड़ का होने वाला है ओएफएस। एम्प्लॉय को डिस्काउंट मिलेगा 27 रुपीज पर शेयर का। बीएससी एनएससी दोनों पर आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो 75% क्वालिफाइड का, रिटेल में 10% का, एचएनए में 15% का होने वाला है। रिटेल कैटेगरी में एक लोड 50 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,400 रुपीज की। स्मॉल एचएनए में मिनिमम 40 लोन्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,01,600 की। बिग एचएनए में 70 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, मिनिमम 10,08,000 के जहां पर अमाउंट पड़ने वाली है। किसी भी कैटेगरी में एक बास्केट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये आईपीओ इजीली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो श्रीनिवासन के स्वामी, नरासिम्हा, कृष्णा स्वामी, ये कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले हैं। प्री इश्यू होल्डिंग थी इनकी 83% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर सबसे पहले इनके टोटल असेट 2021 में थे 390 करोड़ के, जो डिक्रीज होते होते पहले 6 मंथ ऑफ 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा तक पहुंच चुके हैं 252 करोड़ के। ऑब्वियसली यहाँ पर हमें डीग्रो देखने को मिली है, जो नेगेटिव पॉइंट हो जाता है।
रेवेन्यू की बात करते हैं 2021 में था 183 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर 2022 में 245 करोड़ का, 2023 में ऑलमोस्ट 300 करोड़ का और पहले 6 मंथ में ऑफ 2024 फाइनेंशियल ईयर 142 करोड़ का। अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिली है अगर हम 2021 से 2023 तक देखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 3 करोड़ का, 2022 में 19 करोड़ का, 2023 में 31 करोड़ तक पहुंच चुका था, मतलब कि 10 गुना प्रॉफिट हो चुका है पिछले 2 सालों में, जो एक जबरदस्त ग्रोथ रेट होती है। अगर हम पहले 6 मंथ में देखते हैं तो ऑलमोस्ट 8 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है, अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। नेटवर्थ 146 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 28 करोड़ का, टोटल बोरिंग्स कंपनी के पास होने वाली है 51 करोड़ की। यहाँ पर 2021 से 2023 में इन्होंने अच्छी खासी बोरिंग्स कम करी थी, बट फिर से इन्होंने यहाँ पर अच्छी खासी बोरिंग्स ले ली है। बट अगर हम ओवरऑल में फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, ठीक ठाक फाइनेंशियल है, अच्छे फाइनेंशियल है, बट इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें एसेट में दिक्कत देखने को मिली है। बट अगर हम प्रॉफिट को देखते हैं तो काफी अच्छा हमें यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। बाय द वे 2024 में हमें इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है अगर हम 2023 से कंपेयर करते हैं। बट अगर हम ये कहें कि जहां पर हमें फाइनेंशियल्स में कंटिन्यूटी या फिर दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब अगर हम बात करते हैं इनके ऑब्जेक्टिव की, तो अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। फंडिंग वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है ताकि ये सेटअप कर सके डिजिटल वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन स्टूडियो को। फंडिंग चाहिए इनको इन्वेस्टमेंट इन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और उसी के साथ साथ मटेरियल सब्सिडीज, हांसा रिसर्च एंड हांसा कस्टमर इक्विटी में। फंडिंग चाहिए इनको न्यू कस्टमर एक्सपीरियंस सेंटर सेटअप करने के लिए, कंप्यूटर एडेड टेलीफोनिक इंटरव्यू सेंटर्स ऑफ द कंपनी, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अच्छे ऑब्जेक्टिव इसलिए है क्योंकि जहां पर कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए पैसा लगाने वाली है। और अगर हम इनके फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1453 करोड़ की, ईपीएस प्री आईपीओ 7 की, पोस्ट आईपीओ 3.14 की कम है। पीई की बात करते हैं तो प्री आईपीओ 40.96 की, पोस्ट आईपीओ 91.63 की। रिटर्न ऑन इक्विटी 16.47% की अच्छी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 6.29% की काफी ज्यादा कम है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.5 की काफी ज्यादा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 5.41% की काफी ज्यादा कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू 8.73 की अच्छी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 5% का अच्छा है। ओवरऑल में अगर हम फंडामेंटल की बात करते हैं, इतने अच्छे नहीं है बट इतने बुरे भी नहीं है, जहां पर हमें फंडामेंटली से कंपनी ठीक ठाक देखने को मिल रही है। अगर आने वाले टाइम में यहाँ पर हमें इनके फाइनेंशियल सुधरते हुए देखने को मिले, ऑब्वियसली फंडामेंटल्स में हमें काफी सुधार देखने को मिल सकता है। अगर हम पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है एप्पल का। खैर इस स्टॉक को भी हमने काफी ज्यादा यूज किया है, जिसका पी है 66 का, लेटेंट व्यू 63 का पी, वर्टोस एडवर्टाइजिंग 78 का पी। और उसी के साथ साथ अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर 19% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर हम इनकी वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि एट लास्ट में वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, जहां पर ये कंपनी अपना आईपीओ ना तो सस्ता ला रही है ना ही महंगा ला रही है, ये फुली प्राइस्ड होने वाला है। मतलब कि जहां पर मेनली किस तरीके से रहेगी चारों आईपीओ की रैंकिंग, दो एसएमई दो मेन लाइन, ऑब्वियसली चारों एक ही दिन नहीं क्लोज होने वाले हैं, बट इन चारों आईपीओ में जो भी पैसा हम यूज करेंगे ब्लॉक करवाएंगे, वो उसके अलावा हम इन चार में से किसी दूसरे में यूज नहीं कर पाएंगे, तो हमें इन चारों में एक साथ अपने फंड को मैनेज करना पड़ेगा। तो उसके बेस पर, रैंकिंग के बेस पर, किस तरीके से सब्सक्रिप्शन आती है, किस तरीके से मार्केट का मूड हो रहता है, उन सभी फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए जो भी रैंकिंग बनेगी उसके बेस पर मेरा जो भी फाइनल डिसीजन होगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट हमने यहाँ पर किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है, हमने सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस किया है। आप लोगों को कोई भी एक्शन लेना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। फिर भी अगर हम ओवरऑल में इनके नेगेटिव पॉइंट्स को देख लेते हैं तो ऑब्वियसली पहला जहां पर हमें ओएफएस देखने को मिला, ऑब्वियसली पूरा का पूरा ओएफएस नहीं है बट एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट होने वाला है, बट क्योंकि मेन लाइन आईपीओ है तो हमें इतनी दिक्कत नहीं होती है। सेकंड, इनके फंडामेंटल्स हमें थोड़े से बिगड़े हुए देखने को मिले हैं, क्या ज्यादा बिगड़ गए हैं। थर्ड, इनके असेट में हमें डी ग्रोथ देखने को मिली है, बट एक मेन पॉजिटिव पॉइंट जो ये सेगमेंट है, जो ये सेक्टर है, आने वाले टाइम में यहाँ पर हमें अच्छी खासी इंप्रूवमेंट, अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जो इस फील्ड का हमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिल रहा है एज ए पॉजिटिव पॉइंट। बाय द वे आप लोगों का क्या रहने वाला है इस आईपीओ में एक्शन और व्यू, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।